ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा एनसीईआरटी में, और आपको इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन को इसमें कैलकुलेट करेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कैलकुलेट करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल सा है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा ये आपका रिएक्टेंट पार्ट है और ये क्या है? आपका प्रोडक्ट पार्ट है। क्लियर है? आप इसमें कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट करना सिखाया था। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट हो तो किसका साइन आ जाएगा? माइनस का। आगे जो आपका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। बी बी आर नेगेटिव बाय डी टी। क्लियर है? इज इक्वल टू, ये कौन सा है? आपका रिएक्टेंट है, माइनस के डी बी आर ओ थ्री नेगेटिव बाय डी टी इज इक्वल टू, बेटा माइनस रिएक्टेंट है आपका जो ये 6 है, डिवाइड में चला जाएगा 1/6 डी एच पॉजिटिव बाय डी टी। बेटा रिएक्टेंट आपका फिनिश हो चुका है। अब हम क्या किसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में किसका साइन आता है? प्लस का साइन आता है। प्लस का साइन 1/3, 3 किस में चला जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड में चला जाएगा डी बी आर 2 डिवाइडेड बाय डी टी। क्लियर है? ये भी क्या है? आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है तो बेटा किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। प्लस 1/3 डी एच टू ओ बाय डी टी। तो बेटा आपने इस इक्वेशन की क्या कैलकुलेट इस इक्वेशन में क्या निकाल लिया आपने? रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं और आप इजी वे में निकाल सकते हैं। क्लियर है? रिएक्टेंट है तो बेटा माइनस साइन आएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस साइन आएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है वो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर आप इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? इंक्रीज, तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या कर जाती है? इंक्रीज। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट जो अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को वो है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी सिंपल सा है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे बेटा, क्या करेंगे? टेम्परेचर को इंक्रीज, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी जनरली क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट क्या काम करता है? इंटरमीडिएट का काम करता है इन केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन को जनरली क्या करता है? फास्ट। यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। सिंपल सा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट यानी सिंपल सी बात है, जो पार्टिकल का साइज है वो क्या है? स्मॉलर है। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। अगर सरफेस एरिया अगर आपका लार्ज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगी आपकी जनरली? इंक्रीज। सिंपल सा है। नेक्स्ट आपके पास आ गया रेडिएशन। सम रिएक्शन, जनरली जो रिएक्शंस होती हैं वो कुछ रिएक्शंस होती हैं वो प्रेजेंस होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में। द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। लास्ट आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर। आपका वो कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है या आपका वो कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड है। जो आयनिक कंपाउंड है जब आप उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बेटा किसमें इजीली ब्रेक हो जाता है? आयंस में ब्रेक हो जाते हैं वो। ठीक है? उनका बॉन्ड क्या हो जाता है? इजीली ब्रेक हो जाता है। जैसे ही आप मान लीजिए ये आपके पास वाटर है, वाटर के अंदर आपने डिसॉल्व किया NaCl, जाते ही बेटा डिसॉल्व हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। इसी के कंपैरिजन में देखा जाए तो कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट जो कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड में कौन सा नेचर होता है? कोवलेंट नेचर होता है। कोवलेंट जो कंपाउंड होता है जब आप उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो इजीली ब्रेक नहीं कर पाता। उसे ब्रेक होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट्स होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। तो ये फैक्टर आपके अफेक्ट कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन को, और जिनको आपने जान लिया है। स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा हम न्यू टॉपिक, रेट लो। Rate law. The rate is directly proportional. The rate is directly proportional. Concentration of reactant. Concentration of reactant is called as rate law. अब rate law का एक एक्सप्रेशन है, जरा हम जानते हैं उस एक्सप्रेशन के बारे में। देखिए जरा एक जर्नल इक्वेशन देखिए मेरी।
सिंपल सा है ए और बी के, ए बिग ए प्लस बी बिग बी एंड वाई। अब बेटा आप जान लेंगे बेटा ये रिएक्टेंट है और दिस पार्ट इज प्रोडक्ट, दिस पार्ट इज प्रोडक्ट। अब रेट के बारे में, अब रेट कैलकुलेट करते हैं बेटा इस इक्वेशन में। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, बी की पावर वाई। सिंपल सा है बेटा। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो किसका साइन आ जाएगा? इक्वल का साइन, के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, बी की पावर वाई। बेटा एक्स जो टर्म्स है वो स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट ए के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वाई जो टर्म है वो बेटा बी के इक्वल हो भी सकती है, बी जो स्मॉल बी है उसके इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बेटा ये किसने एक्सप्रेस किया? रेट लो ने। बेटा किसने एक्सप्रेस किया? रेट लो। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? The sum of the power of the concentration of reactant in rate law expression, in rate law expression is called as order of reaction, is called as order of reaction। सिंपल सा एक जर्नल इक्वेशन देखते हैं बेटा। उस जर्नल इक्वेशन की हेल्प से आप जानेंगे ऑर्डर के बारे में। जर्नल इक्वेशन देखिए बेटा, ए बिग ए प्लस स्मॉल बी बिग बी एंड वाई। सिंपल सा है बेटा। दिस पार्ट क्या है? रिएक्टेंट है एंड दिस पार्ट क्या है? प्रोडक्ट। सिंपल सा है। अब आपका रेट निकालेंगे बेटा इसकी हेल्प से। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो रेट इज इक्वल टू आ गया के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। तो सिंपल सा है order of reaction, the sum of the power of the concentration, the sum of the power of the concentration of reactant in rate law expression। ये क्या था? आपका ऑर्डर था। तो ऑर्डर क्या हो गया आपका? सिंपल सी बात है, ऑर्डर हो गया आपका x प्लस वाई, यानी कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका जो सम होता है बेटा वो क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्डर। तो आपने ऑर्डर के बारे में जान लिया। ऑर्डर आपके कौन कौन से होते हैं बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है। स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किसके ऊपर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। आप ऑर्डर कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे हम? ऑर्डर। तो ऑर्डर आपको पता है द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अगर मैं रिएक्टेंट की पावर को सम करूं तो बेटा आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे? ऑर्डर। तो बेटा इसमें क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या है? रेट आपका क्या है? ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2। अगर आप मैं इसका अगर ऑर्डर कैलकुलेट करूं, क्या कैलकुलेट करूं बेटा? ऑर्डर। ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 3/2। तो बेटा ऑर्डर आ गया इसका 2, 1 प्लस 3, तो बेटा 4/2, यानी ऑर्डर आपका इसका क्या आ गया? इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या आया आपका? 2। क्लियर? सिंपल सा है। नेक्स्ट इस इक्वेशन का ऑर्डर निकालना सीखेंगे हम। तो बेटा जो पावर है उसको सम कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर। तो ऑर्डर इज इक्वल टू आ गया 3/2 माइनस 1। क्लियर है? तो सिंपल सा आ गया बेटा 3 माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? तो कितना आया बेटा? ये हो जाएगा 1/2। इसका ओवरऑल ऑर्डर जो आपके पास आया 1/2 और इस इक्वेशन का जो ओवरऑल ऑर्डर आया बेटा वो क्या आया? 2। तो बेटा आपने कैलकुलेट करना सीख लिया क्या? ऑर्डर। क्लियर है? थैंक यू।